हेलो फ्रेंड्स, आई एम विष्णु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल रियल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। आज अपन कंजंक्शन का एक वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें अपन 4 कंजंक्शंस की बात करते हैं, एक बिकॉज, एक सिंस, एक एज और एक फॉर। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे एग्जाम में ये आते हैं। देखते हैं इनको अपन। बिकॉज, एज, सिंस और फॉर। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये चारों कंजंक्शन जो है, इसमें से बिकॉज, एज और सिंस, ये 3 कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो बिकॉज, एज, सिंस और फॉर में से 3 कंजंक्शन जो है, बिकॉज, एज और सिंस, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और फॉर जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फॉर कौन सा है? ठीक, तो 4 कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं अपन, बिकॉज, एज, सिंस और फॉर। इसमें 3 जो बिकॉज, एज, सिंस है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और फॉर है वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब इनका मीनिंग क्या है? देखो, इन चारों का एक ही मीनिंग है, क्योंकि डैश डैश डैश, इसलिए पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग क्या है? क्योंकि डैश डैश डैश, इसलिए। ठीक, इसमें चीज याद रखना है कि सेंटेंस में इसकी कुछ माइन्यूट इनकी ऑब्जर्वेशन है, उसके जो कुछ बात करते हैं। मीनिंग क्या है? चूंकि, इसलिए, क्योंकि, इसलिए। और देखो, दोनों सिचुएशन में इसलिए की इंग्लिश नहीं लगाई जाती, उसकी जगह कॉमा यूज करते हैं। बिकॉज, सिंस, एज और फॉर, इसके साथ में देयरफॉर और सो, इसके साथ में देयरफॉर और सो को नहीं लगाते। ठीक, अगर एग्जाम में ये इसके साथ में, चारों के साथ में, बिकॉज, सिंस, एज और फॉर के साथ में एग्जाम में अगर देयरफॉर या सो आता है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है। इन चारों जो क्या लगाते हैं? केवल कॉमा लगाते हैं, कॉमा से ही सही है। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, सिंस जो है ना, इसका यूज जो है ना, वो अपन सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर सकते हैं। सिंस का यूज सेंटेंस के बीच में नहीं करते। ठीक है, अब देखो, बिकॉज का लगाते हैं जब आपको सेंटेंस में कारण की प्रधानता दिखे, कारण की प्रधानता। जैसे उसे अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने चोरी की, तो सेंटेंस में क्या है? कारण की प्रधानता है, उसको अरेस्ट क्यों किया गया है? क्योंकि उसने चोरी की। तो कारण की प्रधानता में क्या लगाते हैं अपन? बिकॉज लगाते हैं। अब जरा देखो सिंस और एज के बारे में। जो सिंस है और एज है, ये लगाते हैं कि जब जो लिसनर है, जो श्रोता है और जो प्रोग्राम डिलीवर करता है, वक्ता है, तो वक्ता और श्रोता के बीच में अगर कोई बात पहले से ही अंडरस्टूड है, जानकारी में है, तो वक्ता और श्रोता के बीच में कोई बात अगर पहले से ही जानकारी में है तो उसमें क्या लगाते हैं अपन? सिंस और एज। ये कब लगाते हैं? कारण के बारे में
वक्ता या श्रोता को पहले से ही जानकारी हो, लिसनर या व्यूअर को पहले से ही जानकारी हो। जैसे मैंने बोला कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी, फिर मैंने बोला क्योंकि वह बीमार है। तो इस सेंटेंस में क्या है कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है। तो बोलने वाला व्यक्ति है ना जो, और जिससे ये बात कर रहा है, इसका मतलब जिसके बारे में बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है, तो जब ये वाली बात मैं आपको बोल रहा हूँ, उसका मतलब मुझे उसके बारे में पहले से ही जानकारी है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाएगी। तो जब वक्ता और श्रोता के बीच में कोई बात पहले से ही अंडरस्टूड हो तो क्या लगाते हैं, सिंस और एज। अगला है फॉर। फॉर का यूज कब करते हैं, देखो, कारण की प्रधानता नहीं, कारण की प्रधानता नहीं बल्कि एक अतिरिक्त जानकारी। तो कारण की प्रधानता नहीं होती फॉर में, बल्कि क्या होता है, एक अतिरिक्त जानकारी होती है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो फॉर लगाएंगे। अगर कॉज है, कॉज की प्रायोरिटी है तो बिकॉज लगाएंगे। और अगर कॉज के बारे में लिसनर या व्यूअर, वक्ता श्रोता को पहले ही जानकारी है तो अपन सिंस और एस लगाते हैं। सिंस थोड़ा पोलाइटली वे में लगाते हैं और वैसे तो दोनों ही सही। अब इसके अपन आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते रहेंगे। इसका ये क्लियर हो गया। बिकॉज कारण की प्रधानता, सिंस एज कारण के बारे में वक्ता श्रोता को पहले जानकारी, और फॉर कारण की प्रधानता नहीं बल्कि एक अतिरिक्त जानकारी। फिर समझे कि बिकॉज, सिंस, एज और फॉर, इन चारों का मीनिंग एक ही है। चूंकि डैश 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 इसलिए, या क्योंकि डैश 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 इसलिए। दोनों ही कंडीशन में इसके साथ में देयरफॉर सो नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बोला he was sent to jail, he was sent to jail। fill in the blanks। he had committed a theft, ठीक। क्या बोल रहे हैं वो कि ही वॉज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। पैसिव वॉइस, क्योंकि उसने चोरी की थी। तो प्रधानता काय की सेंटेंस के अंदर, हर व्यक्ति को जेल भेजते नहीं है, कहीं ना कहीं कारण है, कारण की प्रधानता है। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, जैसे मैंने बोला एज, बी बोला सिंस, और सी बोला फॉर, और डी बोला बिकॉज। तो इसमें क्या सही है, इसमें सेंटेंस में करेक्ट क्या है, इसमें तो सेंटेंस में करेक्ट है यहाँ पर बिकॉज, ठीक। अब देखो दूसरा, देखो तो ही वाज सेंट टू जेल। तो क्यों जेल भेजा गया उसको, क्योंकि उसने क्या की, क्योंकि उसने चोरी की। अब मैंने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं कि बिकॉज ही हैड कमिटेड ए थेफ्ट। तो क्या किया, बिकॉज ही हैड कमिटेड ए थेफ्ट, मतलब अपन सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग अपन बिकॉज से भी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ सकता है। लेकिन जो मैंने बताया ना आपको कि सिंस जो है वो भी सेंटेंस स्टार्टिंग में आता है, बीच में उसका यूज नहीं करते हैं। किस रूप में, चूंकि, इसलिए के लिए। तो मैंने क्या बोला, ऐसे ही बोल सकते हैं कि बिकॉज he had
committed a theft. तो he had committed a theft. अब क्या बोलेंगे? अब कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि अपन ने कंजंक्शन को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया है. तो he had committed a theft, तो क्या बोलेंगे? He was sent to jail. जेल के आगे आर्टिकल नहीं आया दी, क्योंकि जेल का जिस कार्य के लिए यूज हो रहा है, अगर उसी कार्य के लिए अपन यूज करेंगे, वैसे मैंने कहा कि मैं जेलर से मिलने जा रहा हूँ, तो आर्टिकल दिया आएगा आई एम गोइंग टू द जेल टू मीट द जेलर. और अगर आपने बोला कि उसे जेल भेज दिया गया, इसका मतलब जेल जिस काम के लिए बना है उसी कार्य के लिए भेजा गया है, मतलब वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा, तो वहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा. ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन. Because she had been ill for 6 months. चूंकि वह 6 महीने से क्या थी? 6 महीने से बीमार थी, बीमार चल रही थी. यहाँ पर क्या है ये? चूंकि वह 6 महीने से बीमार चल रही थी, तो क्या बोलेंगे कि बिकॉज शी हैड बीन इल फॉर 6 months, तो क्या बोलेंगे? तो शी लेफ्ट हर जॉब, इसलिए उसने क्या किया? कॉमा लगा के शी लेफ्ट हर जॉब. सेंटेंस सही है कि वो चूंकि बिकॉज शी हैड बीन इल फॉर 6 months, चूंकि वो 6 महीने से बीमार चल रही थी, इसलिए क्या किया उसने? इसलिए शी लॉस्ट लेफ्ट हर जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी. या ऐसे हो सकते हैं कि शी लॉस्ट हर जॉब, उसको नौकरी चले गई. ठीक, अब सेंटेंस क्या बोलेंगे? इसको स्टार्टिंग में ले लो, शी लॉस्ट हर जॉब या शी लेफ्ट हर जॉब बिकॉज शी हैड बीन इल फॉर 6 months. तो यहाँ बिकॉज सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है और सेंटेंस के बीच में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने में कंजंक्शन के रूप में भी आ सकता है. ठीक, अब देखते हैं अगले एग्जाम्पल्स. अगले एग्जाम्पल्स देखो जरा. मैंने बोला कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी. क्या बोला मैंने? कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है. तो चूंकि वह बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं जाएगी, ऐसे ही बोल सकते हैं. तो वह आज स्कूल नहीं जाएगी, कैसे बोलेंगे? शी विल नॉट गो टू स्कूल. फिर क्या बोलेंगे? सिंस शी इज इल, शी इज इल. ये सेंटेंस ठीक नहीं है. क्यों? कि मैंने कहा ना कि सेंटेंस में सिंस को अपन चूंकि इसलिए के रूप में सेंटेंस के बीच में यूज नहीं करते, स्टार्टिंग में यूज करते जनरली. तो ये गलत है. तो क्या बोलेंगे? कि शी विल नॉट गो टू स्कूल, तो बोलेंगे शी विल नॉट गो टू स्कूल. वह आज स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है, तो यहाँ लगाएंगे एज शी इज इल. सेंटेंस सही है. ठीक, ये वाला क्यों गलत माना अपन ने? क्योंकि जनरली अपन चूंकि इसलिए के रूप में सिंस को सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं. हाँ, स्टार्टिंग में जाएगा चूंकि वह बीमार है, ऐसे बोल सकते हैं. चूंकि वह बीमार है तो सिंस शी इज इल. सेंटेंस सही है. इसकी जगह आप एज भी लगा सकते हैं. तो एज की पोजीशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी सही है, सेंटेंस के बीच में भी सही है. तो क्योंकि वह बीमार है या चूंकि वह बीमार है इसलिए आज वह स्कूल नहीं जाएगी. क्या बोलेंगे? शी विल नॉट गो टू स्कूल. सेंटेंस सही है. तो बात समझ में आ गई कि अपन सिंस और एज कहाँ लगाते हैं? जब सेंटेंस में वक्ता या श्रोता के बीच में एक बात पहले से ही अंडरस्टूड है कि कारण क्या है, तो कारण के बारे में वक्ता या श्रोता को पहले ही मालूम हो, तो क्या यूज करते हैं अपन? सिंस या एज. सिंस सेंटेंस के बीच में यूज नहीं करते हैं जनरली, और एज का यूज अपन सेंटेंस के स्टार्टिंग में और सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं. अगर सिंस लगाना है चूंकि इसलिए के लिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दो. ठीक, चलो अगला देखते हैं अपन फॉर के बारे में. जैसे मैंने कहा
आज बहुत गर्मी है। फिर मैंने बोला क्योंकि महीना भी जून का है। तो ये क्या है, आज बहुत गर्मी है। और फिर कारण नहीं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि महीना भी जून का है। कैसे बोलेंगे? इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे, क्योंकि महीना भी जून का है। दिस इज द मंथ ऑफ जून। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा फॉर। कैसे बोलेंगे? इट इज वेरी हॉट टुडे फॉर दिस इज द मंथ ऑफ जून। और मैंने बोला है फॉर क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इसको सेंटेंस में अपन एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से कनेक्टिविटी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो क्या बोला मैंने? कि इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, क्योंकि महीना भी क्या है? तो बोलेंगे फॉर दिस इज द मंथ ऑफ जून। ठीक, एग्जाम्पल देखो और देखते हैं अपन इसका। फॉर का एग्जाम्पल और देखते हैं। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में ले लो। मैं समझाने जा रहा हूं आपको। जैसे मैंने बोला कि फॉर दिस इज द मंथ ऑफ जून, और कॉमा लगाया इट इज वेरी हॉट। ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपन सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी फॉर से नहीं करते। सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी फॉर से नहीं करते। इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है वो सेंटेंस के बीच में ही आएगा और दो क्लॉज को आपस में कनेक्टिविटी देगा। तो फॉर से अपन सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करते। आगे देखते हैं अपन और एग्जांपल देखते हैं इसका अपन। मैंने बोला दी डेज आर लॉन्ग। दी डेज आर लॉन्ग, तो दिन कैसे हैं? लंबे हैं। तो क्यों लंबे हैं? क्योंकि क्या है? फॉर। आप कॉमा लगाएं या ना लगाएं, दोनों लगाएं, दोनों सही है। तो फॉर, अब बोलेंगे कि महीना कौन सा है? जून का है। तो क्या बोलेंगे? फॉर इट इज जून। सेंटेंस सही है। पर आप ऐसे बोले इसको कि फॉर इट इज जून, और फिर आप क्या कॉमा देकर कि द डेज आर लॉन्ग, ये गलत है। या ऐसे बोले आप कि फॉर इट इज जून देयरफॉर, या सो द डेज आर लॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि कभी भी देयरफॉर सो का यूज नहीं करते, इसलिए के लिए। इसका मीनिंग चूंकि हो सकता है, इसका मीनिंग क्योंकि हो सकता है, लेकिन इसलिए इन दोनों के साथ में यूज नहीं होता। अब ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? एक तो इसलिए रॉन्ग है कि मैंने बताया कि सेंटेंस की स्टार्टिंग अपन का ऐसे नहीं करते, फॉर से नहीं करते। और ये सेंटेंस क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इस सेंटेंस में आपने फॉर से स्टार्टिंग कर दिया है और देयरफॉर सो लगा दिया है। मान लो इस सेंटेंस में भी आपने अगर ऐसे लगा दिया होता कि मान लो सेंटेंस में स्टार्टिंग में देते आप कि देयरफॉर द डेज आर लॉन्ग, ये भी गलत है। क्योंकि कुल मिला के याद रखना है कि चाहे बिकॉज हो, चाहे सिंस हो, चाहे एज हो, और चाहे इसके अंदर आपका फॉर हो, इन चारों के साथ में देयरफॉर और सो का यूज नहीं करते, कॉमा से ही काम चलाते हैं। इस वीडियो में मैंने इतना ही आप समझाने का प्रयास किया है इन चारों कंजंक्शंस का, जिसमें 3 सबऑर्डिनेट है और 1 कोऑर्डिनेट है, इनका यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और नए कंजंक्शन पढ़ाता हूँ। थैंक यू।